हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चिल्ड्रंस ब्राइट फ्यूचर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है हासिल वाला जोड़। तो आज हम लोग साथ साथ सीखेंगे कि हासिल वाला जोड़ बनता कैसे है और हम जानेंगे कि किस अंक में हासिल होता है और किस अंक में हासिल नहीं होता है। गजब की जानकारी प्राप्त करेंगे एकदम बेसिक से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस अंक में हासिल है और किस अंक में हासिल नहीं है। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 9 तक के बीच में कोई भी हासिल नहीं है। 1 से लेकर के 9 तक के बीच में जितने भी अंक हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी के बीच में हासिल नहीं है। हासिल जब भी स्टार्ट होगा, 9 के बाद कौन सा अंक आएगा? 10। तो हासिल जब भी स्टार्ट होगा तो वो 10 से स्टार्ट होगा। जितने भी अंक रहेंगे उनमें, जैसे 10 से स्टार्ट होके जितने भी अंक आते जाएंगे आगे, उन सभी में हासिल है। तो अब हम जानेंगे कि इसमें तो हासिल नहीं था, 1 से लेके 9 तक के बीच में तो हासिल नहीं था, अब 10 से हासिल कैसे आ गया? तो बच्चों, 1 से लेकर के 9 तक के बीच में सिर्फ एक अंक आता है। जैसे कि 1, यहाँ कितने अंक है? 1 अंक है, तो इसीलिए यहाँ हासिल नहीं है। फिर देखिए यहाँ 2 है, तो 2 में भी हासिल नहीं है क्योंकि 2 1 अंक का है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी के बीच में हासिल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 अंक है। जैसे ही 9 के बाद 10 आएगा तो यहाँ से हासिल की शुरुआत हो जाएंगी, क्योंकि 10 2 अंक का है ना? 10 1 और 2, तो जहाँ 2 अंक रहेगा उनमें हासिल रहेगी। तो जहाँ भी 2 अंक जुड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ हासिल रहेंगी, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि इन सभी में 2 अंक हैं। ठीक है बच्चों, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 से लेके 9 तक में कोई हासिल नहीं है और 10 से लेके आने वाले जितनी भी संख्याएं हैं सब में हासिल है। तो अब चलिए हम जोड़ना प्रारंभ करते हैं। यहाँ 5 है ऊपर में और नीचे में 5 है, यानी कि 5 और 5 को हमें जोड़ के लिखना है। तो चलिए इससे पहले हम क्या करेंगे? 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। फिर नीचे में 5 है, फिर हमें 5 लाइन और खींचना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब हम इन सभी को गिनेंगे कि कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हमें मिला? 10। ये जो 10 है हमें यहाँ पूरा लिखना होगा, क्योंकि 5 और 5 को ही सिर्फ जोड़ना है, उसके बाद हमें कोई भी अंक नहीं दिया गया है। यानी ये 1 अंक वाला जोड़ है। 1 अंक वाले जोड़ में जितने भी जोड़ के होंगे उन्हें संपूर्ण लिख देंगे। तो 5 और 5 को जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हुआ? 5 और 5 को हमें जोड़ने पे 10 प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ 10 पूरा लिख देंगे। इसी तरह से हम 1 अंक वाले जोड़ को बनाएंगे। अब बात करते हैं 2 अंक वाले जोड़ों की, क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो इन्हें हम दो अंक वाली जोड़ कहते हैं। तो देखिए 5 और 8 को हमें जोड़ के लिखना है, फिर 7 और 3 को हमें जोड़ के लिखना है। तो 5 और 8 को हमें जोड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा? 5 लाइन खींचना पड़ेगा। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5। नीचे में कितने खींचने हैं लाइन? 8। तो फिर चलिए 8 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सभी को हमें जोड़ना है, यानी कि गिन के लिखना है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों 13 कैसे होता है? इस प्रकार से हम सभी 13 को लिखते हैं। तो 13 में क्या है? हासिल है ना बच्चों? 13 में हासिल, क्योंकि 13 कितने अंकों का है? 13 2 अंकों का है। तो जब भी हम लिखेंगे
13 का 3 लिखेंगे, यानी कि पहले वाले अंक को लिखेंगे, और दूसरे वाले अंक में हासिल है तो ये दूसरे वाले अंक बगल वाले को दे देंगे। तो ठीक है, 8 5 13 का हम 3 लिखेंगे यहाँ पे, और बाद वाला जो अंक है यानी दूसरा अंक जो 1 है वो बगल वाले को दे देंगे, क्योंकि इनका हासिल इनमें जुड़ेगा। ठीक है, अब 7 और 3 को हमें जोड़ के लिखना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 7 है तो 7 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे में कितने लाइन खींचने हैं? 3। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3। अब इन सभी को हमें जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 और 3 को जोड़ने पे हमें प्राप्त हुआ 10। अब 10 में हमें 1 जोड़ना है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11। ठीक है, इस तरह से हम 2 अंक वाले जोड़ को आसानी से बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं 3 अंकों वाली जोड़। यहाँ कितने अंक है बच्चों? यहाँ 3 अंक है, इसीलिए ये 3 अंक वाली जोड़ है। तो चलिए सबसे पहले, जब भी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गई, जब भी हम जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो वो पहले वाले अंक से जोड़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हम इधर से जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो इसे हम पहला अंक मानेंगे, उसके बाद इसे हम दूसरा अंक मानेंगे। तो जब भी हम जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो हम इधर से जोड़ेंगे, इधर से जोड़ने पे हमारा जोड़ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर से जोड़ना आरंभ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें इन 3 अंकों वाली जोड़ को जोड़ने से पहले यहाँ से जोड़ना प्रारंभ करना होगा। 6 और 4 को हमें जोड़ना है, तो चलिए हम जोड़ के देखते हैं कितना हमें प्राप्त होता है। 6 और 4 को हम जोड़ने, तो चलिए 6 है तो 6 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। 4 है तो फिर 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4। अब इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 और 4 को जोड़ने पे हमें प्राप्त हुआ 10। तो 10 कैसे होता है बच्चों? 10 ऐसे होता है, तो 10 का पहला अंक लिखेंगे और दूसरा अंक बगल वाले को दे देंगे। तो 6 4 10 का 0, बाकी 1 यानी कि हासिल वाला यहाँ दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हमें जोड़ के लिखना है। 4 है तो 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4। नीचे में कितने हैं? 7, तो 7 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी को हमें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ने से पहले हमें गिनना होगा। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 11 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। 12 का जो पहला अंक है यानी 2 हम यहाँ लिखेंगे, और दूसरा अंक जो है यानी 1 ये फिर बगल वाले अंक के ऊपर दे देंगे। अब फिर हमें 3 और 9 को जोड़ के लिखना है। 3 को जोड़ने के लिए, 3 और 9 को जोड़ने के लिए हमें लाइन खींचना होगा, तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3। नीचे में 9 है तो 9 लाइन और खींचना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सभी को हमें जोड़ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। 13 हमें जैसे ही हुआ तो हमें यहाँ पूरा लिख देना है, क्योंकि इसके बाद कोई भी अंक नहीं है। तो लास्ट में जितने भी अंक को जोड़ के होगा उतने अंक नीचे में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से 3 अंक का भी जोड़ हमारा एकदम आसानी से बन पाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये तरीका पसंद आया होगा और आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब 4 अंकों वाली जोड़ों की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ 4 अंक हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो नीचे भी 4 है और ऊपर भी 4 है, तो इसीलिए ये 4 अंकों वाली जोड़ है। तो सबसे पहले हमें जोड़ने के लिए यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। 9 और 6 को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले लाइन खींचना होगा, तो चलिए लाइन खींचते हैं। 9 है तो 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ 6 है तो फिर 6 लाइन खींचना होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी को हमें जोड़ना होगा, तो चलिए जोड़ते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 9 और 6 को हम जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। 15 कैसे होता है? इस तरह से। तो हमें पहला अंक यानी 5 लिखना है, दूसरा अंक यानी 1 बगल वाले को दे देना है। अब फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 9 को। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। 10 का फिर 0 लिखेंगे, बाकी एक जो दूसरा अंक है वो बगल वाले को दे देंगे। अब फिर इन दोनों को हमें जोड़ना है। 7 और 8 को जोड़ने से पहले हमें लाइन खींचना होगा। 7 है, 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 8 है, फिर 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सभी को जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 8 7 को जोड़ने पे हमें 15 प्राप्त हुआ। 15 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। 16 का 6 लिखेंगे, पहला अंक और दूसरा अंक एक बगल वाले को दे देंगे, बगल वाले अंक को दे देंगे। फिर 4 और 7 को हमें जोड़ना है तो सबसे पहले लाइन खींचना होगा। 4 लाइन, 1 2 3 4, फिर 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी को जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 1 12। तो ये लास्ट अंक है, तो इसीलिए यहाँ जितना भी जोड़ के होगा उन्हें पूरा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।